देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में काम की बात, आज बहुत काम की बात है। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था, सास बहू के रिश्ते पे ना, अगर जब हम सास बहू भी कहते हैं ना तो सब गिगल करना स्टार्ट करते हैं, ही अच्छा आपकी सास, अच्छा मेरी बहू। एंड ये इतनी कॉमन चीज़ है कि हमें रियलाइज़ भी नहीं होता कि ये बात कितनी गलत है कि हम मजाक में, सीरियसनेस में एक्सेप्ट करते हैं इस बात को कि सास बहू का रिश्ता है तो यकीनन कोई मसला होगा। और अक्सर मैं कभी ये भी देखती हूँ कि बहुत सारी बहुएं जब मिलती हैं, बैठ के कोई बात करती हैं सास के बारे में, तो कोई अगर एक बेचारी ऐसी है ना जो कहती है कि भाई मेरी सास तो बहुत अच्छी है, तो सब लोग देखते हैं नहीं नहीं कुछ तो होगा, कुछ भाई नहीं है, कुछ बहुत अच्छी हैं। तो इस बारे में हम बात करेंगे। आप हमें शो में कॉल भी कर सकती हैं। आप हमें बताएं कि आपका आपकी बहू के साथ या सास के साथ क्या रिश्ता है। हो सकता है कि वो थोड़ा सा एक तनाव से स्टार्ट हुआ हो, अब बहुत खूबसूरत हो सकता है कि नेचुरली ऑर्गेनिकली वो एक खूबसूरत रिश्ता हो। और ये इतनी अच्छी बात है कि इसके बारे में जितनी बात की जाए कम है। हमारे साथ मौजूद हैं एक अमेजिंग सी सास और एक अमेजिंग सी बहू जिनका रिश्ता बहुत खूबसूरत है। और कैसे है उनका रिश्ता इतना ज़्यादा खूबसूरत, ये हम आपको बताएंगे। मैं मिलवाना चाहती हूँ आपको माहा आफ्ताब से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो अगेन। एंड माहा जब हमारे शो पे पिछली बार आई थी तो कहा था मेरी सास बहुत अच्छी है। हमने कहा चले हम शो में बुलाएंगे, देखेंगे जनाब कितनी अच्छी केमिस्ट्री है इनकी। हमारे साथ मौजूद है जाहिदा परवीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक माशाल्लाह। मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी कि सास बहू का रिश्ता आपके लिए क्या है? मेरे लिए तो बहुत अच्छा रिश्ता है। अच्छा, बहुत अच्छा रिश्ता है। हाँ। ओके, और आपकी जो बहू हैं उनके साथ आपका रिश्ता, अगर आप इसको ज़रा बयान करना चाहें कि किस तरह का रिश्ता है, कितना अच्छा है ये रिश्ता? बहू मेरी बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। आप भी अच्छी होंगी आई एम श्योर। जाहिर बात है, जब भी सास अच्छी होगी तो बहू भी अच्छी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सास नहीं अच्छी होगी तो बहू भी शायद आगे कदम और भी उठाएगी। ठीक है, सही। गलत। जब भी मैं इसके पास सही पेश आऊंगी तो ये भी सही आएगी। बिल्कुल सही। मेरी तो दोनों ही लेके आई, मैं तो बेटी की तरह है। 2 बेटियां दी हैं, 2 बेटियां आई हैं। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। आप क्या एक बाहर रहती है, एक इधर ही रहती है। ये तो आपके साथ है, मेरे साथ ही है। ये तो आपके साथ माशाल्लाह से। क्या बात है, ज़बरदस्त। माँ मुझे ये बताएं कि जब बिल्कुल आपकी सास के साथ रिश्ता स्टार्ट हुआ था, उस वक्त कोई ऐसी फीलिंग्स थी जो आप कहती हैं कि नहीं ये रिश्ता जो है मैंने ये सोच के स्टार्ट किया? हाउ वुड यू एक्सप्लेन आपका रिलेशनशिप? मैंने जब मेरी शादी हुई थी तो मैं इस माइंडसेट से आई थी कि ओपन माइंडसेट रखूँगी, ठीक है। हालांकि बहुत ही कोई ड्रामों में देखा हुआ था कि सास और बहू का रिश्ता ऐसा होता है और सासें ऐसी वैसी होती हैं, लेकिन ऐसी कोई थॉट थी नहीं। मैंने सोचा कि मैं पॉजिटिव तरीके से ही स्टार्ट करूँगी सब कुछ, तो सब होपफुली अच्छा होगा। और मेरी नंदों से मेरी ऑलरेडी दोस्ती थी। सही। जब मैं आई तो मेरी सास ने भी मुझे बहुत अच्छा वेलकम दिया, कोई ऐसा प्रेशर नहीं फील होने दिया। हालांकि मैं बड़ी बहू तो वैसा नहीं फील हुआ कि काम करो और जल्दी उठो और ये सब कुछ। तो मतलब मैं कंफर्टेबल हो गई बिल्कुल घर में एकदम से, और अच्छा स्टार्ट था। मतलब आई थिंक अगर आप पॉजिटिव सोच के आके स्टार्ट करते हैं ना घर में कि ठीक है मैं नए घर में जा रही हूँ तो कुछ चीज़ें जब तक एब्जॉर्ब करूँ तो फिर अच्छा होने लगता है आहिस्ता आहिस्ता। और जो आपने ये कहा है ना कि मैं बड़ी बहू हूँ फिर भी मुझ पर कुछ ऐसा प्रेशर नहीं है, आप मुझे ये बताइएगा कि जब आपने सोचा कि आपकी एक बहू आ रही है, बड़ी बहू है, तो कभी आपको कहीं कुछ ऐसा हुआ कि किसी ने कहा हो कि नहीं आपको ना बड़ी बहू को बताना चाहिए जिम्मेदारियाँ क्या है? कभी कुछ ऐसा? नहीं, मैंने फील्ड ही नहीं करा है, तो ये बड़ी बहू है तो सही, ऐसा मैंने इसको कहा ही नहीं है। तो तुम काम करो, ये उठो, ये करो, मैंने जिम्मेदारी दी ही नहीं इसको। क्या बात है? मैं खुद जिम्मेदारी भी उठाती हूँ और मासियों से काम लेती हूँ। जब भी मासियाँ पैसे लेती है तो काम वो करे ना, बहू क्यों करे? क्या बात है, बहू क्यों करे? बिल्कुल उनकी नौकरी है। हाँ, जाहिर बात है, ये पढ़ाई करे, जहाँ बाहर जाए, बाहर काम तो होते हैं ना, थकी आती है। बिल्कुल ऐसे थोड़ा ही है। बिल्कुल। क्या जाहिर बात है, जब भी मासियाँ लेती है तो उनसे काम ले। कितनी अच्छी बात की। तो अच्छा, आप खुद भी जिम्मेदारी उठाएं। हाँ, थोड़ी कुछ सही है, बहू भी कर लेती है। हाँ। जब भी कोई मेहमान आ जाता है फिर कर लेती है। कभी कोई कुछ काम हो जाता है, बढ़ जाता है तो फिर हाथ बटा लेती है। ऐसे नहीं, बेटी नहीं रहती है। क्या बात है, अच्छी बात है। अच्छा, ऐसा कभी होता है कि आप आए घर थकी हुई हो और आप फरमाइश करें कि आज मेरा ये दिल चाह रहा है, या ये कुछ इस तरह का कि जिसमें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारी शादी जैसे नहीं हुई होती तो माँ बाप के घर वापस आने के बाद ना आप ऐसा जाता है बस कोई पानी पिला दे, चाय पिला दे, तो ये वाली जो इंडिपेंडेंस है आपको कैसी महसूस होती है अपने घर में?
अच्छा, इतना वैसे फरमाइशी प्रोग्राम नहीं लगाती मैं नॉर्मली, ठीक अच्छा, है। very और good. ऐसा मेरे घर में भी नहीं था कि शायद मेरी अम्मा ने भी ऐसी ट्रेनिंग की थी कि आपको खाना आप सबको पका पकाया मिलेगा, बट अगर आपको शाम में कोई एक्स्ट्रा स्नैक्स खाने या मिडनाइट स्नैकिंग करनी है तो वो खुद करें, ठीक है। तो वो मैं भी खुद करूँ और मेरा भाई भी खुद करे। Amazing. तो वो इक्वालिटी वहाँ से थी। तो इधर आके भी मुझे पता है कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें हो रही है ना वो अपना आप खुद ही उठा ले रिस्पॉन्सिबिलिटी। और दूसरी, जैसे अम्मी ने भी बताया ना कि हाउस हेल्प, मुझे लगता है बहुत फैमिलीज में एक्सपेक्टेशन के इश्यूज या झगड़ों के इश्यूज भी इसीलिए होते हैं काम पे, कि काम कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा। तो उससे बेहतर है कि अगर लोग अफोर्ड कर सकते हैं ना तो हाउस हेल्प हायर कर ले, बहुत मसले तो शायद वही सॉल्व हो अच्छा, जाते आपने हैं। इतनी अच्छी बात की है। मैं आपको एक बात बताऊं जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि बहुत सारे केसेस में अफोर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन माइंडसेट होता है कि नहीं, अगर बहू ज्यादा काम नहीं करी या सास ज्यादा काम नहीं करी तो नहीं, कुछ गड़बड़ है इस घर में, ये घर परफेक्ट नहीं है। तो आप मुझे बताइएगा एक कॉन्सेप्ट कि भाई सारे फैमिली में साथ बैठे हुए हैं, आप लोग साथ टीवी देख रहे हैं या साथ में वैसे ही शाम की चाय पे साथ बैठे हुए हैं, एंड कोई उठ के नहीं जा रहा भाई, जो आपकी हेल्प कर रहे हैं वो उठ के जा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, और कोई ये नहीं हो रहा है किसने ज्यादा काम किया। तो ये कितना ये बेहतरीन एक सीन नहीं हो सकता आपके यहाँ? आई एम श्योर हमारे पास तो ऐसा सीन हुआ ही नहीं है, ओके ओके, कभी हुआ ही नहीं है। हुआ ही नहीं है कभी? नहीं। क्या होता है फिर, क्या सीन होता है कि जब आप कभी जैसे शाम की चाय पे या कभी भी जैसे संडे के दिन साथ में अगर कभी बैठे तो काम डिवाइड हो जाता है, फील भी नहीं होता किसी को? तो मैं कर लेती हूँ, बहू भी कर लेती है, सही। मिलके कर लेते हैं। मिलके कर लेते हैं। हाँ, मिलके कर लेते हैं। अच्छा, आपकी मिलके में तो मजा है ना। हाँ कभी बहू ने कर लिया, कभी मैंने कर लिया। बिल्कुल हाँ। जबरदस्त। अच्छा, अब हम जरा ये जानते हैं कि आपकी बहू आपको कितना जानती हैं और आप उनको कितना जानती हैं। ठीक है, हमने एक छोटा सा एक फन क्वेश्चन गेम प्लान किया है, और पहले जो मैं आपसे पूछूंगी, जो बहू ने जवाब दिए हैं, फिर देखते हैं कि वो कितने सिमिलर हैं। 8 साल भाई माशाल्लाह से, देखते हैं 8 साल की केमिस्ट्री कितनी मज़े की है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपकी बहू की सबसे बड़ी चिड़ क्या है? बस थोड़ा घर फैला होगा तो मासी वो कहेगी भाई ये सही कर दो, बस। नहीं, मुझे नहीं करेगी। क्लीनलीनेस, वेरी आई- गुड। नहीं, मैं ही कहूँगी बहू ये फैला पड़ा है, तुम हटा दो, जा कुछ कर दो। मासी नहीं है तो खुद कर लूंगी, जब मासी होगी तो वो कर लेगी, नहीं तो बच्चे से उठावाऊंगी। ठीक है, ये बहू की चिड़। नहीं, आपकी हाँ, चिढ़? बहू की चिढ़ तो वो जो मासी से कहेगी ये फैला पड़ा है, ये सामान ठीक है, हटा ठीक है, दो, ठीक है। सही कर दो, सही है, क्यों फैला पड़ा है घर। सही है। अच्छा, अब ये बताएं कि गुस्से में कैसे रिएक्ट करती हैं आप? हमारे घर में गुस्सा है ही नहीं तो हम करेंगे कैसे? वाह वाह वाह, गुस्सा है ही नहीं आपके घर में? नहीं मियाँ पे है, नहीं बेटे पे, नहीं बहू पे, और तो कोई गुस्से करने वाला, मैं तो गुस्से करने वाली है ही नहीं। अच्छा, खुद कर लेती हूँ, गुस्सा नहीं करती। अच्छा, अगर किसी पे अगर किसी एक इंसान पे आप अलाउड हो गुस्सा करना घर तो में? अपने मियाँ से कर दो। अच्छा, ये तो आपकी बहू ने नहीं देखा, उन्होंने हमें कहा था भाई आप जो वो काम वाली पे हो सकता है काम के लिए, है ना? हाँ, वो तो पहले बताया ना, तो थोड़ा फैला कर होगा या खराब हो तो मासी से, जो मासी बेटी होगी तो उससे। आई थिंक मैं ये आंसर सही कंसिडर करूंगी। बाय सही है, good, perfect. हाँ, ये आंसर मैं बिल्कुल सही कंसिडर करूंगी। अच्छा, आपको नाश्ते में सबसे ज्यादा आप क्या खाती हैं, क्या शौक से मैं? खाती हैं? मैं कभी कभी अंडा खा लेती हूँ, नहीं तो नहीं, मैं चाय रोटी से मुझे अच्छी लगती है, पराठा और चाय। करते आपने सही जवाब दे दिया। चाय पराठा इन्होंने जवाब दिया था कि भाई सास को कभी चाय कभी पराठा। अंडा ले लिया तो ले लिया, नहीं नाश्ता करती भी ठीक आता है, उन्हें कम करती है, हाँ। कम करती है, मगर चाय पराठा पसंद है। पसंद है मुझे, बहुत ही चल रहा है अभी तक हमारी थी कि कोई इज्जत। बड़ा जबरदस्त किस्म की इक्वेशन है, बड़ा जानते हैं एक दूसरे को भाई। यहाँ पे देखते हैं अब, आपका सबसे पसंदीदा मीठा क्या है? मीठा हूँ तो शुगर की पेशेंट, जो भी आ जाता है ना थोड़ा सा मुंह में लगा लेती हूँ, कुछ भी। लेकिन अच्छा, मैं आपको हिंट नहीं देती, चलिए मुझे ये बताएं फिर भी कुछ सबसे अच्छी चीज़ जो कि हलवा, चलें कोई हलवा सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है आपको? मैं चाहती हूँ जीत जाए। हलवा तो ज्यादा तो बेसन का अच्छा लगता है। पकाती भी खुद हूँ, खाती भी खुद हूँ। एक और भी हलवा आपको बहुत पसंद है? मासी को नहीं पकाने देती हूँ। एक और थोड़ी सी और हिंट देते हैं कि एक और हलवा, आजकल एक और हलवा, बेसन का नहीं, कुछ और हलवा का वो था। गाजर का भी हलवा यस, गाजर का हलवा, गाजर का हलवा हलवा, भी। यस। पकाती भी खुद हूँ, पकाती भी खुद है और खाती भी खुद है। क्या मतलब टॉप ऑफ द माइंड चल रहा था असल में कि सीजन है ना आजकल, उनका चले गाजर का हलवा कह देते हैं। गाजर का हलवा, क्या बात है। अभी तो सीजन चल रहा है। चलो एक हम गलत कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, कुछ गलत भी होना चाहिए ना। अच्छा, वो कौन सी चीज़ है जो हर वक्त इनकी साइड टेबल पे मौजूद होती है, सॉरी आपकी साइड टेबल पे मौजूद होती है?
मेरे साइड टेबल पे मैं तो रखती हूँ कम पानी वगैरह। वाह पानी मौजूद हालांकि होता this was a little है। tricky, but yes, वाह you got ये it कहा right. तूने पानी पानी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा और इन आपका सबसे कम पसंदीदा खाना कौन सा है जो ज्यादा ना पसंद हो? मुझे चावल अच्छे नहीं लगते इतने, राइस कम खाती हूँ। और क्या आप मटन खा लेती हूँ, मटन खा लेती हैं, सब्जी खा लेती हूँ, सब्जी खा लेती हैं? साग की तो बहुत शौकीन है। हाँ लेकिन उन्होंने कहा था सब्जी आपको कुछ खास पसंद नहीं, मैं कहता सब्जी के अलावा बाकी चीजें नहीं कुछ पसंद नहीं, मोस्टली सब्जी पसंद। अच्छा सब्जी पसंद है ये कहा था, तो सही है फिर तो आंसर सही हुआ। साग तो हाँ बहुत, हाँ साग उन्होंने कहा ना, साग सब्जी है बहुत साग। हाँ, सब्जियों की शौकीन है हम। वाह, तो नाश्ते में भी कभी कभी साग खा लेते हैं। वाह जब मिल जाए एनी टाइम। बेसन की रोटी और साग, क्या आपने ट्राई किया है ना? चावल की रोटी, अच्छा हमारे यहाँ सिंधियों में चावल की रोटी ज्यादा चावल शौक की में जाती है, तो हाँ बट बहुत अच्छी लगती है चावल की रोटी एंड साग, अमेजिंग। चलिए यहाँ तक बड़ा अच्छा चल रहा था। अब वहाँ आपसे सवाल की बारी है, ठीक है? ठीक है। तो आपने बताना है कि आपकी सबसे बड़ी चिड़ क्या है? मेरी चिड़ भी यही है, आई थिंक ऑर्गेनाइज नहीं होती चीज़ें जब नॉर्मली सेटिंग नहीं हुई भी हो, वरना एज सच मैं चिढ़ती हूँ नहीं ज़्यादा चीज़ों पे, पर हाँ यही कि थोड़ी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए बस चीज़ें। इतना अच्छा सोचती है ना आपकी सास आपके बारे में, उन्होंने कहा है कि कोई चिड़ है ही नहीं। नहीं घर पे वाह क्या बात है, इस पे 100 पॉइंट्स मिल है ना, जाएंगे। है ना? अभी आप देखिए एक्यूरेट है वो छोड़ दे, अभी ये देखिए कि वो सोच क्या रही है अपने भोग के बारे में। ये बताएं कि गुस्से में कैसे रिएक्ट करती हैं? अगर अम्मी से ये सवाल पूछा जा चुका है तो उन्हें तो प्रोबेबली नहीं पता होगा कि मैं गुस्से में कैसे बिल्कुल नहीं मैं इन पे पता। गुस्सा करती नहीं हूँ, मैं किसी पे भी नहीं करती, अगर करती हूँ तो अपने मियाँ पे कर लेती हूँ थोड़ा बहुत या बच्चों पे कर लेती हूँ, बट नहीं। यही उन्होंने कहा था कि भाई पता नहीं हस्बैंड के साथ अगर कोई गुस्सा करती है तो अलग बात है, हमने तो कभी नहीं देखा। हाँ इसीलिए मैं कह रही हूँ इनको नहीं पता होगा कि कैसे करती हूँ। मेरी सास से मेरा रिश्ता इतना अच्छा है कि बड़ा मजा आता है जब हम दोनों मिल कर ना मेरे हस्बैंड को रोस्ट कर रहे होते हैं, कहते हैं हाँ ये तो है ही ऐसा, मैं कहते हैं हाँ जी बिल्कुल आप सही करिए, तो है ही ऐसा। तो ये भी बड़ा मजे का जो है ना, अगर आप चाहें तो इस वाले लिंक को भी अपने लिए इस तरह हम मजे का बना सकते हैं। आप हमें कॉल्स कर सकते हैं और बता सकते हैं आपका आपकी सास के साथ या बहू के साथ रिश्ता कैसा है। वहाँ से यहाँ पे सवाल चल रहा था और बिल्कुल बीच एक्टिविटी में हम ब्रेक पर गए थे, और वहाँ से जो मैं सवाल कर रही हूँ वो उनके जो जवाब हैं वो उनकी सास पहले से दे चुकी हैं। लेट्स सी कितना ज़्यादा एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं। अब मैं वहाँ से सवाल करने लगी हूँ कि वहाँ आप नाश्ते में सबसे ज़्यादा शौक से क्या खाती हैं या सबसे ज़्यादा क्या खाती हैं? कोई फिक्स चीज़ नहीं होती है ऐसा, वैसे मैं नाश्ता कम ही करती हूँ, कुछ भी खा लेती हूँ ऑनेस्टली, देयर इज नो फिक्स थिंग। दूध पीती हूँ ज़्यादा तो मैं दूध माइलो ये मेरा फिक्स्ड है शुरू से। बाकी कभी अंडा खा लिया अगर फ्राइड एग, बट हाँ। कौन सा फ्राइड एग? फ्राइड एग इज कौन से टाइप का अंडा फ्राइड? अंडा फ्राइड भी डिफरेंट टाइप्स होती है ना, फुल फ्राइड एग, हाँ फुल फ्राई हाफ फ्राई डिपेंड, मेरा कोई भी देयर इज नो फिक्स्ड थिंग। आपकी सास ने कहा है कि आप हाफ फ्राई अंडा खाती हैं और ब्रेड खाती हैं, कुछ भी कहा है उन्होंने। सो हाँ कुछ भी को हम सही कंसीडर कर लेते हैं। कुछ भी राइट आंसर खुद सही कर दो, खुद ही बता रही है कि मेरा जवाब तो सही भी है ना ऐसा। अच्छा ये बताइए कि आपकी सबसे फेवरेट जो डिजर्ट है क्या है? फेवरेट मीठा, व्हाट डू यू लाइक? आई एम नॉट अ मीठा पर्सन वैसे, मेरा स्वीट टूथ इतना ज़्यादा नहीं है, पर कभी कभी जो क्रेविंग्स होती हैं उसके लिए आई यूजुअली कीप अ टब ऑफ आइसक्रीम और समथिंग इन द फ्रीजर। मुझे लग रहा था शी इज गोइंग देयर, मुझे लग रहा था शी इज गोइंग देयर। आइसक्रीम ही कहा है आपकी सास ने। यस नाइस, वेरी नाइस। इट्स ऑलवेज इन द फ्रीजर सो एवरीबॉडी नोज कि ये है आइसक्रीम है, आइसक्रीम है। अच्छा आपकी साइड टेबल पे कौन सी चीज़ मौजूद होती है? मेरी साइड टेबल पे कुछ स्नैक्स, अ वाटर बॉटल, पानी। आपका भी पानी, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा आपका सबसे कम पसंदीदा खाना कौन सा है? मैं चिकन सब्जियां शौक से खा लेती हूँ, दाल थोड़ी सी। वेरी नाइस, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। बाय द वे आपको कौन सी वाली दाल चिड़ है? बहुत अरसे से मेरी भी दाल है ना चिड़ थी, हमारे घर में बहुत बनती थी दाल। हाँ इसीलिए एक्चुअली कौन सी? मसूर की, साबुत मसूर, मूंग वो जो नॉर्मली बनती है ना दाल येलो चावल वाली, वाली, जिसको हम लोग येलो वाली कहते हैं। हाँ येलो वाली, येलो वो वाली भी आई दाल। थिंक बहुत ज्यादा बनती है, तब अगर थोड़ा ब्रेक आ जाता है तो फिर वो भी चलती है। हाँ वो असल में बनानी इतनी आसान होती है कि वो इतनी ज्यादा हर घर में बनती है और इसी वजह से शायद चिड़ है कि चीज़ बुरी नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा बनती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब वो जो मैंने आपसे कहा था कि एक लड़ाने वाला सवाल मैं करूँ, दोनों में से ज्यादा अच्छा खाना कौन बनाता है? आप बताएं।
कभी ऐसी चीज होती है तो बहू कहती है अम्मी, जहाँ बच्चे कहते हैं, मियाँ कहते हैं तुम खुद बना लो। हाँ ओके। हाँ, कभी कभी तो मैं कहती हूँ तो ये भी बना लेती है बहू भी। लेकिन अच्छा तो ज़्यादा मजे का खाना तो वो बच्चों की फरमाइश मियाँ की, तो अम्मी बनाए, अम्मी बनाए। अम्मी बनाए, अम्मी बनाए। हाँ, अम्मी ठीक बनाए। है ठीक है, महा हाँ, अग्री करती हैं। माँ भी बना लेती है। लेकिन हम ये कर सकते हैं, आप ये बताएं कि कोई ऐसी चीजें होती होंगी ना जो आप ज्यादा अच्छी बनाते हैं, कोई ऐसी चीजें होती होंगी जो हाँ, तो आपकी हाँ, स्पेशलिटी ये होती बना होगी, लेती तो आपके हाथ का सबसे ज्यादा सबको क्या पसंद है घर में? तो मछली का पुलाव, मछली का पुलाव, बिरयानी, जबरदस्त। हाँ, ये दोनों चीजें आपके हाथ बहुत हाथ की बना। आपके हाथ की, महा और आपके हाथ की मटन, क्या? मटन भी अम्मी बना ले। मटन, नाइस नाइस। इस पे ना इतना वैसे लड़ाने वाला आंसर एक नहीं मिलेगा बिकॉज़ हमारे डिवाइडेड है। मेरे मियाँ का दोस्त था, बाहर रहता है अभी, तो वो कभी वो कहता है तो मैं आ जाऊं तो भाभी का हाथ का मछली का पुलाव तो खा लो। स्पेशल आ जाओ तुम्हें खिलाएंगे हम। वेरी नाइस, हाँ। वेरी नाइस, क्या बात है। और आप पे कभी कुछ ऐसा होता है कि ये वाली चीज महा के हाथ की बड़ी अच्छी है? अच्छा, हमारे डिवाइडेड है ऐसे। जो देसी वाला खाना होता है ना, जैसे जैसे अम्मी ने कहा कि जब मटन कढ़ाई इस तरह के, या सालन, बिरयानी, ये वाली चीज़ें वो अम्मी अच्छी बनाती हैं, वो पता है कि अम्मी के हाथ से बननी है। और अगर कुछ इटालियन बनना है, चाइनीज़ बनना है, तो फिर वो मेरे हिस्से का काम होता है। या डिजर्ट्स नॉर्मली मेरे हिस्से की होती है, तो वो हमारे है कि ये अच्छी चीज़ बना देंगे। अच्छा, इनके हाथ का कोई ऐसा मीठा जो आपको बड़ा अच्छा लगा? सिंस आपको तो बड़ा अच्छा लगता है मीठा। हाँ हाँ, मीठा बड़ा अच्छा बना। कोई एक चीज़ जबरदस्त, वो जो पापे शगे वगैरह ये डालती है, क्रीम वगैरह। हाँ, एक दिस डिजर्ट, उसका कोई नाम नहीं है। हाँ, वो नाम नहीं है, बस वो कहते हैं पापे वाला मीठा। पापे वाला मीठा, जरा बताइए पापे वाला मीठा कैसे बनता है भाई? तो वो इन्वेंट की भी है। मेरे दामाद भी आते हैं ना, वो भी कहते हैं मछली का पुलाव तो अम्मी पका। मछली का पुलाव और साथ में पापे वाला मीठा, क्या बात है। मुझे ये पापे वाले मीठा की रेसिपी चाहिए भाई। हाँ, बहुत ये मैं बता दूंगी, इट्स वेरी बेसिक, इट्स क्रीम एंड रस्क, कॉफी, इस टाइप की चीजें मिक्स करके। जबरदस्त। क्योंकि लेयर्ड डिजर्ट्स होती हैं, तो यही अच्छा। मीठे में भी हमारा डिवाइडेड है कि अगर हलवे और ये चीजें बनेंगी, गाजर का हलवा या क्या, तो वो अम्मी बनाएंगी। अगर कोई अंग्रेजी टाइप के लेयर्ड मीठे बनेंगे तो फिर आई विल मेक इट। मैं कहती हूँ भाई मुझे नहीं आएगा, खुद बना लो। अच्छा, ये बताएं, देखें सास बहू का रिश्ते की ना एक डायनामिक चेंज हो जाती है जब बच्चे हो जाते हैं। सो अभी हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे। मैं चाहूंगी कि वहाँ जब आपके बच्चों को आप कोई चीज़ सिखा रही हैं, डिसिप्लिन कर रही हैं, आपको सास अक्सर तो ये तो ज़रा बिगाड़ने के लिए कि बच्चे को सब दे दो, लाड प्यार, तो उसको हैंडल करने का क्या ऐसा, मैं चाहूंगी दोनों बताएं कि बेहतरीन तरीका क्या है कि लड़ाई भी ना हो और एक रूल भी जो है वो कायम हो जाए। उसमें हम लोग ये करते हैं, अच्छा मोस्टली ये जब होता है ना, वो फ़ोन पे होता है, ठीक है। अब फ़ोन अम्मा अब्बा नहीं देंगे, मेरे बेटे को पता है, अच्छे तरीके से पता है कि दादा दादी तो देंगे ही। उनका फ़ोन तो वो अपना कंसिडर करता है कि ये तो मेरा ही है, ये थोड़ी मुझे मना करेंगे। तो उस पर होता है कि अगर ज़्यादा एक्सेसिव स्क्रीन टाइम हो रहा है और अम्मी वाले दे रहे हैं उसे, ठीक है, हम लोग बाद में डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि वैसे बच्चे के सामने तो झगड़ा ना हो, सही, क्योंकि उसे ना पता चले कि ये जो है इस पर डिसएग्री कर रहे हैं या मुझे इनसे मिलती है, इनसे नहीं मिलती चीज़। लेकिन बाद में हम लोग ज़रूर डिस्कस कर लेते हैं कि अब इसने इतनी देर यूज़ कर लिया है तो इतनी देर मना करना है और नहीं देना, बच्चे की डेवलपमेंट खराब होती है। और इससे कोई ईगो का मसला नहीं होता कि भाई आपने मुझे ये क्यों बताया, आपने मुझे क्यों बताया। इट्स लाइक सॉर्टेड आराम से। ठीक, कोई चीज़ नहीं, अगर हमारी पेरेंटिंग की समझ नहीं आती तो वो भी अम्मी और डैडी हमसे कर लेते हैं बात कि ये आपने ऐसे इस तरह से क्यों डांटा, बच्चे को नहीं डांटना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। मिल बांट के होते हैं काम और डिस्कशन हो जाती है एक हेल्दी किस्म की। और हमारे साथ याहिया भी मौजूद हैं, याहिया साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं और इस टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सलाम, और बड़ा अच्छा लग रहा है इनको मुझे देख के और गुफ्तगू इनकी सुन के। देखिए आयशा, एक बात कहूँ कि मेरी जो बहन है, बड़ी बहन, वो आपकी बड़ी फैन है। मुझे कल पता चला कि वो आपके प्रोग्राम को बड़ा शौक से देखती है और आपके अंदाज गुफ्तगू और आपके मुस्कुराहट की बड़ी तारीफ करती है। थैंक यू। तो जो सास बहू के रिश्ते की बात के बारे में अगर आप कहेंगे ना, तो मैं ये कहूँगा, देखिए हमारे यहाँ इसको एक ऐसा रिश्ता बना दिया है जैसे इंडिया और पाकिस्तान का। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। असल में बात ये इतना खूबसूरत रिश्ता है कि जाहिर बात है आप एक जगह जा रही हैं तो उसका आपको घर पे अडॉप्ट करना है उसको, ठीक है। अब जो सास है ना, उसको चाहिए कि उसको कुशन दे, लड़की आई है तो उसको जगह स्पेस दे, और लड़की को चाहिए कि वो स्पेस बनाए, इस तरह की सबकी मोहब्बतें हासिल करे। और हमें ये बात समझने की, जो लड़की आ रही है ना, वो इंटेलेक्चुअल है, उसकी सोच भी अपनी है, तो जाहिर है वो शेयरिंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जाहिर है आपके बेटे की वो बीवी बनेगी, उसके बच्चे की माँ बनेगी, तो उसको स्पेस देना मेरे नजदीक जरिए। मेरा सवाल इनसे ये
कि जहां सास डिक्टेटर बन जाती है या बहू ऐसी बन जाती है कि वो चाहती है कि एक ही दिन में सारी चीजों पर कब्जा कर ले, तो वहां क्या सिचुएशन, दोनों सिचुएशन का मुझे पता है किस तरह आपको एक हैंडल करना चाहिए। सास को क्या स्पेस देनी चाहिए, क्या उसको डिक्टेटर बनना चाहिए? बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बहुत ज़बरदस्त सवाल है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहले ये सास से ही जानना चाहूँगी, मैं ज़ाहिर साहब आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप, जाहिर सी बात है इनके आने से पहले आपके घर में कोई रूल्स होंगे, कुछ खास तरीके होंगे, कोई भी ऐसी चीज़ जो ये करें जो हल्की सी मुख्तलिफ हो, तो आप उसको किस तरह से डील करती हैं? आप कहती हैं चलो जाने दो, नो प्रॉब्लम, या कभी कोई भी कॉन्वर्जेशन होती है इस बारे में, गुफ्तगू करती हैं कि ये बेटा ऐसे कर लो? नहीं, कभी तो मैं कहती भी नहीं हूँ इसको, तो भाई ये करो या वो करो, कहीं घूमने जाए कहीं जाए तो मैं कहती हूँ इसकी उम्र है घूमने की, हम घूम चुके हैं, ज़ाहिरी बात है हम बूढ़े हो गए, अभी इसकी उम्र है घूमे कूदे, जब भी बच्चा होगा तो वो खुद ही सीख जाएगी, ज़ाहिरी बात है। सही फिर तो मसले भी बढ़ जाएंगे। हाँ, मसले भी, वो बच्चे की बात है, मुश्किल भी हो जाएगा ना मुश्किल ज़रा, हो हाँ। जाएगी। माशाल्लाह से क्या मेरी बात बहुत है, अच्छी है, बहुत बहुत माशाल्लाह अच्छी से, बात है। हाँ। मुझे अम्मा ये बताएं कि कभी कभी भी ऐसा होता है कि जब हम साथ में काम कर रहे होते हैं किचन में या कहीं भी, तो कोई ऐसी चीज़ जो अगर आपको आपकी सास बता दें कि बेटा ये यूँ नहीं यूँ, ये भी एक बहुत, मैंने देखा है ऐसी ऐसी रीजंस होती हैं सास बहू की लड़ाई की कि उन्होंने मुझे कैसे बता दिया कि ये चीज़ सही है। हाउ डू यू टेक दैट कि ठीक है एक चीज़ इम्प्रूव हो रही है अगर किसी तरह हुआ है कभी वैसे इसको ऐसा? पॉजिटिवली लेना चाहिए। आई थिंक मसला तब आता है जो बहुत रोक टोक होती है, ठीक है। आई थिंक अगर एक दो दफ़ा बंदा कभी कह देना तो चल जाता है, ठीक है। अगर बहुत 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 होती तो शायद मैं थोड़ा सा वो होती कि ये क्या है, ये तो मुझे करने ही नहीं दे रही, पर ऐसा हुआ ही नहीं। तो इन्होंने मुझे स्पेस दी कि ठीक है जिस तरह से ये बना रही है उस तरह से, फिर कभी कभार बता भी देती थी कि अच्छा हम हमारे यहाँ इस तरह से बनता है, अच्छा तुम्हारे घर में इस तरह से बनता है। तो एक तरीका भी होता है ना बताने का कि या तो आप डांट के कहें कि ऐसे क्यों बनाया है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं बनता, या आप अच्छे तरीके से बताएं कि हम इस तरह से बनाते हैं और इस तरह से भी ट्राई करना, बिल्कुल, तो अच्छा बन जाएगा। डांटूंगी तो कैसे बनाएगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। कभी गलत भी बनाएगी, कभी सही भी बनाएगी। अगर ज़ाहिरी बात है, डांटती तो शायद मैं डांटना तो पहले ही नहीं वैसे हो जाती कि ओ Exactly. डांट रही है। एग्जैक्टली मैं आपको एक मजे का एक चीज़ बताऊँ, मेरी एक फ्रेंड है, उसकी शादी होने वाली थी, तो वो जो हमारा एक प्री कंसीव नोशन होता है ना कि भाई सास है वो तो होंगी ऐसी, तो उसको पता चला कि वो तो जॉइंट फैमिली में जाके रह रही है, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जो ना मुझसे कोई एक्सपेक्ट ना करे, मैं कोई खाने नहीं बनाऊंगी। अच्छा शादी हो गई, 1 महीना 2 महीने 3 महीने, उसके बाद जब हम उससे मिले तो उसने कहा यार मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ये है कि मेरी सास मुझे किचन में ही नहीं जाने देती। मैंने कहा तो आपने तो कहा था कि आप जो है वो खाने ही नहीं बनाएंगी, आपको तो शौक ही नहीं करिए। हाँ मगर वो तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा तुम्हें नहीं बनाने, अब तो वो जाने नहीं देती। सो वो जो एक डर था ना कि माय गॉड मुझसे पता नहीं कितने खाने बनवाएंगी, हर बार मुझे किचन में भेज देंगी, वो ऐसे सेटल हुआ कि उसने कहा कि अच्छा मैं अपनी मर्जी की कोई चीज़ बनाने जा सकती हूँ। उन्होंने कहा हाँ हाँ बेटा मैं तो आपके लिए कह रही थी कि आपने मुझे कहा था कि आपको किचन में नहीं जाना, तो वो एक खूबसूरत सी चीज़ That's थी। very nice. एग्जैक्टली अच्छी बात है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं आप? मैं कराची से बीना बात कर रही हूँ। जी मीना, क्या कहना चाहेंगी आज के टॉपिक के हवाले से? मैं आपकी टॉकिंग के बारे में ये कहना चाहूंगी कि मैं भी आना चाहती हूँ सास बहू हाय, को हाय। जबरदस्त। आप सेगमेंट। सास है या बहू आ है? जाओ। मैं सास हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है, आप अपनी बहू को साथ में लेकर आएंगी? इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त, जरूर हम आपको बुलाएंगे और फिर जो है ना वो हम देखेंगे कि अच्छी इस आपके रिलेशनशिप शो का हिस्सा बनना चाहती हूँ और आपका शो मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको ज़रूर बुलाएंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हम यही हमारे शो का मकसद है कि देखें जब हमने शो स्टार्ट किया था ना तो हमें बहुत सारे लोग कहते थे कि भाई आप जो है वो सेलिब्रिटीज़ को बुलाया करें, जो कि ऑफकोर्स हम करते हैं, मगर मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, हम हैं वो लोग जो कि एक्चुअल वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिससे लोग रिलेट कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल। जाने से पहले आप दोनों क्या कहना चाहेंगी सास बहू के खूबसूरत रिश्ते के बारे में? आपसे स्टार्ट करेंगे। मेरा ये पैगाम है सासों के, तो खुद अपनी बेटियां देती हो तो दूसरी की लेके आती हो तो अपनी बेटी समझे, बिल्कुल ठीक है। अपनी बेटी को कुछ नहीं कहोगी सोई पड़े, और बहू को कहो दरवाज़ा खटकाएं भाई जल्दी उठो तुम्हारा टाइम हो गया है खाने का पकाने का, जाइए काम पढ़ाए, ये पढ़ाए, क्यों उठाए उसको? जब ये अपनी बेटी आराम कर रही है तो ये भी किसी की बेटी लेके आए ना मम्मी लोग, सो क्यूट। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात। जाहिर बात है। मैं तो यही मैसेज दूंगी, जो बेटियां दे रही हो लेके आ रही हो तो उसको अभी ऐसे ही रखो अपनी बेटियों की तरह। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत मैसेज सही। दिया है आपने। बिल्कुल। हाँ जाने से पहले क्या कहना चाहेंगी मैसेज? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, सास हो या बहू हो, लेकिन उसको ना
किसी चीज़ को बहुत ओवरडू नहीं करे, इसको ना ओपन एक अच्छा फ्रेश माहौल करके ले। कभी ऐसा होता है कि सासें बहुत कंट्रोलिंग हो जाती हैं तो फिर वो स्पेस नहीं देती बिल्कुल बहू को कि वो भी कुछ अपना ऐड कर सके घर में। या कभी ऐसा होता है कि बहू आती है और कहती है कि बस अब तो मैं ही हूँ सब कुछ, और डोमिनेटिंग होने की कोशिश करती हैं। आई थिंक अगर हम लोग अपने कंट्रोल इश्यूज और ईगो को थोड़ा सा साइड पे रखें तो ये भी एक अच्छा, इट कुड बी अ ब्यूटीफुल रिलेशन। ज़रूरी नहीं है कि इसको टॉक्सिक तरीके से ही देखा जाए और फिर उसी तरह से एक्ट किया जाए। आई थिंक अच्छा भी हो सकता है। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे हमारी गेस्ट इतनी अच्छी बात ये है कि अगर आप अपनी कंट्रोल, एक जो होता है कि भाई कंट्रोलिंग नेचर होती है हर इंसान की होती है, अगर आप उसको थोड़ा सा इग्नोर करें, अगर आप सही और गलत के चक्कर में ना फंसे कि ये चीज़ सही ऐसे होती है और गलत ऐसे होती है, लेट इट बी। फैमिली है, फैमिली में हर कोई मुख्तलिफ होता है, सिर्फ आपकी सास या सिर्फ आपकी बहू आपसे मुख्तलिफ नहीं है, हर कोई फैमिली में मुख्तलिफ है। लेकिन क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर हर एक की नज़रें होती है, लाइक कौन बेहतर है, बेहतर कोई नहीं है, बिकॉज दोनों ही एक दूसरे के बगैर इस रिश्ते में इनकम्प्लीट है। ब्रेक पर जाने का टाइम है, ब्रेक से वापस आएंगे। फेस लिफ्ट में एक नई डिवाइस निकली है, नई टेक्नोलॉजी निकली है, वो हम आपको दिखाएंगे किस तरह से आप अपने फेस को लिफ्ट कर सकते हैं या करवा सकते हैं, राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।